की शादी होती है पूरा लुटा देता है बेटी की खुशियों के लिए, कुछ नहीं रखता अपने लिए। मकान दुकान गिरवी रखने की नौबत आ जाए तो वो भी रख देता है, लेकिन बेटी की खुशी में कोई कमी नहीं आने देता। अब ये बाप बेटी के बीच की बातें सुनेगा, ताली मत बजाना। पापुल की बगिया की, पापुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। पापुल की बगिया की तू, पापुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। इतनी खुशी से पागल हो जाता है वो बाप, उसे चिंता नहीं बेटा हुआ है कि बेटी, जैसे ही सुनता है कि लाडो आई है पागल हो जाता है खुशी के मारे। मम्मी की तरफ देखता है, पिता की तरफ देखता है, उनकी खुशी से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे नाम सुनता है कि मेरी लक्ष्मी आई है, खुशी से पागल हो जाता है और उसी दिन से चिंता शुरू कर देता है। और वो कहने लगा अपनी लाडो से, जिस दिन से बेटी तू मेरे अंगना में आई, जिस दिन से बेटी तू मेरे अंगना में आई, खुशियों की सौगातें तू साथ में लाई, खुशियों की सौगातें तू साथ में लाई। जिस दिन से बेटी तू मेरे अंगना में आई, जिस दिन से बेटी तू मेरे अंगना में आई, खुशियों की सौगातें तू साथ में लाई, खुशियों की सौगातें तू साथ में लाई। तेरी दुआ से बेटी, तेरी दुआ से बेटी ये ज्योति जली है, मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। बेटियां ऐसी होती हैं साहब, बाप के कलीजे का टुकड़ा होती है। अगर पिता को थोड़ी सी भी परेशानी हो जाए बेटी पागल हो जाती है बाप के लिए, और घर में कहने लगती है एक बार पापा को देखो क्या हुआ है। जो सबकी खुशियों की चिंता करता है कोई उसको नहीं पूछता। सुबह का निकलता है घर से, रात में आता है और रोटी खा के सो जाता है, सुबह फिर चल देता है। किसकी खातिर? औलाद की खातिर। एक बार पापा के लिए ताली बजाओ। और जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा है जीते जी कदर करो, मरने के बाद दुनिया नाम लेती है साहब। किसी का रुआब जिंदा है, किसी का ख्वाब जिंदा है, और मैं चिंता क्यों करूं, अभी मेरा बाप जिंदा है। वो पिता कहने लगा अपनी बेटी से कि लाडो बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं तू पापा कह के बोले। बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, बोले मेरी बिटिया जब तू मिश्री सी घोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं तू पापा कह के बोले, दुनिया भूल जाता हूँ मैं तू पापा कह के बोले। पिता की ही उंगली पकड़िए, पिता की ही उंगली पकड़िए, ये बेटी चली है, तू मेरी लाडली है, मेरी लाडली है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, घर में सबसे ज्यादा पाबंदी किस पे लगाई जाती है? जोर से बोलना, देख ले सच्चाई पूछ रहा हूँ। जो पाबंदी लगाई जाती है कि ये मत कर, वो मत कर, यहाँ मत जा, वहां मत जा, कहाँ जाए बेटी, पाबंदी किस पे लगाई जाती है?
क्यों लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है? बेटियों पर क्यों लगाई जाती है? उस बेटी ने अपने घर में कहा सबसे, माँ से कहा मैं तुम्हारा नाम रोशन करना चाहती हूँ, बाहर जाना चाहती हूँ, पढ़ लिख के बड़ा काम करना चाहती हूँ। सबने मना कर दिया, जवान बेटी है, कहाँ भेजोगे, मत भेजो। सबने मना कर दिया, रोने लगी वो बेटी। बेटी ने कहा अगर भैया पूछता तो तुम भेज दी थी, तुमने मुझसे मना कर दिया। रो रो के कमरे में सो गई। रात हो गई, रात में आए पापा। जैसे बेटी को पता चला मेरे पापा आ गए, दौड़ती हुई दरवाजे पर पहुंची और गले लग के जोर जोर से रोने लगी। और पिता ने पूछा क्यों रो रही है, क्या बात है बेटा? रो रो के पिता से कहने लगी, पापा सबने मना कर दिया, मेरी आखिरी उम्मीद तुमसे है, तुम मना मत कर देना। जिस पे मैं अभिमान करती हूँ, घमंड करती हूँ, जिस पे मुझे नाज है, पापा आप मना मत करना। पिता ने पूछा क्या बात है, बात तो बता। पिता को बताया, पापा मैं बाहर जाना चाहती हूँ, पढ़ लिख के तुम्हारा नाम रोशन करना चाहती हूँ। पिता ने कहा इतना सा काम और तू रो रही है, पागल क्यों चिंता करती, अभी मैं बैठा हूँ ना। पिता ने कहा तुझे बाहर जाना है, जा, तुझे जो करना है वो कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखियो मेरी लाडो, मेरी इज्जत का कोई दाग ना पड़े। बेटी रोने लगी, रो रो के कहने लगी, पापा मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे तुम्हें अपना सर झुकाना पड़े। पिता रो रो के कहने लगा लाडो से, जहाँ कर ले बेटी तू अपना पूरा इरादा, जहाँ कर ले बेटी तू अपना पूरा इरादा, मेरे लिए तू बेटी बेटा से ज्यादा, पिता ने बड़े अच्छी घर में शादी करी बेटी की, बड़ा दहेज दिया, बड़ा पैसा दिया, कोठी बंगला गाड़ी सब दे दिया बेटी को। अपने लिए कुछ नहीं रखा कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। एक बेटी थी, दे दिया सब कुछ, अपनी चिंता नहीं की उसने कि मेरा क्या हुआ, सब कुछ दे दिया, लुटा दिया बेटी की खुशियों के लिए। बेटी की अच्छे घर में शादी हो गई। बेटी की शादी के बाद बेटी को हुई एक बेटी। कितनी बेटी हुई? कितनी? एक बेटी। वो भागी भागी अपने पति के पास आई, पति के पैर पकड़ लिए, रो रो के कह रही है, सुनो मुझे माफ कर दो, मेरा मन था मुझे बेटा हो जाए, लेकिन हो गई बेटी। पति ने कहा तू पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है, बेटा बेटी भगवान के यहाँ से आने, अगर मेरे नसीब में बेटा नहीं है तो मुझे बेटा चाहिए। पति से रो रो के कह रही है, सुनो मुझे एक मंदिर बताया है, वहां लेकर के चलो, मुझे बेटा हो जाएगा। पति ने हालत देखी, रो रो के बुरा हाल उस बेटी का। पति मंदिर लेकर के गया, मंदिर से लौट के आ गई और दूसरी बार में भी हो गई। कितनी बेटी हुई? अब तीसरी बार में पति के गले लग के रोने लगी और कहने लगी, मुझे क्षमा कर दो, मेरा मन था कि बेटा हो जाए, लेकिन हो गई। पति से रो रो के कह रही है, एक बाबा और बताया है, वहां लेकर के चलो मुझे बेटा। पति कहने लगा तू पागल हो रही है, अब मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाऊंगा। पति से रो रो के कह रही है, एक बार ले चलो। पति ने हालत देखी जो मर जाएगी, बेटे के प्यार में पागल। पति तीसरी बार भी लेके गया, तीसरी बार लौट के आ गई और तीसरी बार में भी हो गई। कितनी बेटी हुई? अब चौथी बार पति के पैरों में सर रख दिया और जोर जोर से रोने लगी, सर दीवार में सर मारने लगी
मेरे पति से सुनो, अभी एक जगह बाकी है, वहां लेकर के चलो मुझे बेटा। पति ने देखा जब मर जाएगी, हालत खराब बेटी की, पति चौथी बार भी लेकर के गया, चौथी बार लौट के आ गई और चौथी बार में भी हो गई। कितनी बेटी हुई? 4 बेटी हो गई। क्या उस बेटी की? पड़ोसी के घर में हो गया लड़का। किसके घर में हुआ? किसके घर में हुआ? भागी भागी अपने पति के पास आई, पति से कहने लगी सुनो, पड़ोसी के घर में लड़का हुआ है, भर भर के डिब्बे मिठाई के बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। पति ने कहा तू पागल हो गई है, कैसी बात कर रही है? आज उसमें एक बेटा हुआ है, तू मुझे कहने के लिए आई है तेरे पास 4 बेटियां हैं, कभी तुझे बेटियों का प्यार नहीं मिला क्या? पति कहने लगा सुन पागल, आज मैं तुझे बताऊंगा 4 बेटी होने से मुझे कितना मिला है। जिस दिन मुझे पहली बेटी हुई थी मैं कर्मचारी से सुपरवाइजर बन गया था, और जिस दिन मुझे दूसरी बेटी हुई मैं सुपरवाइजर से मैनेजर, और जिस दिन मुझे तीसरी बेटी हुई मैंने 50 गज प्लॉट की रजिस्ट्री तेरे नाम में कराई, और जिस दिन मुझे चौथी बेटी हुई जो मेरा 50,000 रुपया उधार बटा था, कई सालों से मुझे नहीं मिला, वो चौथी बेटी होने पर मेरा पैसा मुझे वापस मिला। और तू कहती है वो मिठाई बांट रहा है, तो सुन मिठाई क्यों बांट रहा है? मुझसे 25,000 रुपये उधार लेकर के गया है, जब वो मिठाई बांट रहा है उसकी इतनी औकात नहीं कि मिठाई अपने पैसों से बांट ले, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मिठाई अपने पैसों से बांट ले। मुझसे 25,000 रुपये लेकर के गया है, और तू कहती है बेटा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए बेटा, बेटियां कम नहीं होती साहब, बेटा बेटी एक बराबर, कोई बड़ा ना छोटा है, फर्क जो समझे इन दोनों में वो नीयत का खोटा है कोई फर्क बेटा और बेटी में? कोई फर्क है क्या? मैं बता के जाऊंगा फर्क क्यों नहीं है। बेटा है हीरा तो बेटी है मोती, बेटा है दीपक तो बेटी है ज्योति, बेटा है दीपक तो बेटी है ज्योति, बेटों की तरह इनको लाड लड़ाओ, बेटों की तरह इनको लाड लड़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भजन की अंतिम लाइन गा रहा हूँ। अच्छा माताएं बहनें सब बैठे हैं, आपको तो पता होगा जब बेटी की घर से विदाई होती है तो विदाई के समय सब नजर आते हैं, सब होते हैं विदाई के समय, लेकिन एक शख्स दिखाई नहीं देता। कौन होता है? जोर से बोलो अगर प्यार करते हो। पापा क्यों दिखाई नहीं देते? किसी ने कभी सोचा कि विदाई के समय पापा क्यों दिखाई नहीं देते? क्यों नजर नहीं आते पापा? पूरी रात हंसता है, सबसे रिश्तेदारों से बातें करता है, सबका स्वागत करता है, बारातियों का सम्मान करता है वो बाप। और जब बेटी विदा होती है तो एक कमरे में कुंडी लगा के बैठ जाता है, और अंदर कुंडी लगा के इतना रोता है, इतना रोता है, एक ही बात सोचता है मेरी लाडो सुबह मुझे छोड़ के चली जाएगी, पता नहीं कब लौट के आएगी मेरे पास। रो रो के बुरा हाल, सब अपनी विदाई में लगे होते हैं, कोई उस बाप को नहीं ढूंढता कि पापा कहाँ गए, किसी को नहीं पता उस पिता के कलीजे पे क्या बीत रही है। पूरी रात भूखा प्यासा घूमता है, पूरी रात रिश्तेदारों का सम्मान स्वागत में गुजर जाती है, और जब विदाई का समय आता है तो कमरा बंद करके बैठ जाता है वो बाप और रोने लगता है जोर जोर से। और जब बेटी डोली में बैठ जाती है, डोली में रो रो के कहती है एक बार मेरे पापा को बुला दो, एक बार मिलना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे कब भेजेंगे, पता नहीं कब लौट के आऊंगी, एक बार मुझे मिलवा दो।
बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, रो रो के कहती है एक बार मुझे पापा से मिलवा दो। मैं तुम सबके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पापा को एक बार बुला दो। बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, पिता के पास खबर जाती है कि तुम्हारी बेटी तुमसे मिलना चाहती है। पिता मना कर देता है, कह देता है जाओ जा करके विदा कर दो, मुझे नहीं मिलना। क्यों मना करता है? क्योंकि जब कलीजे का टुकड़ा छोड़ के जाएगा वो सहन नहीं कर पाएगा बाप। बेटी को जाके कहती है तुम्हारे पापा तुमसे मिलना नहीं चाहते। जैसे ही बेटी इतनी बात सुनती है जोर जोर से रोती है, कहने लगी पापा मुझसे क्या गलती हो गई, एक बार मुझे मिलने आ जाओ। पता नहीं पापा कब मिलूंगी अब मैं आपसे, पता नहीं मुझे कब भेजेंगे, एक बार मिल लो मुझसे। बेटी बीमार हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। पिता से कहती है वो तुमसे मिले बिना नहीं जाएगी, एक बार मिलना चाहती है, मिल लीजिए जाकर। पिता दरवाजा खोल के दौड़ लगाता है बेटी की तरफ और डोली के पास पहुंच जाता है। जैसे ही डोली के पास पहुंच जाता है आवाज लगाता है लाडो तेरा पापा आ गया। जैसे ही लाडो सुनती है मेरे पापा आ गए, डोली से उतरती है और दोनों बाप बेटी गले लग के इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। रो रो के वो बेटी एक ही बात कहती है पापा मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, पता नहीं कब लौट के आऊंगी। अपनी दवाइयाँ टाइम से खाना, अपना खाना टाइम से खाना। अब मेरे बाद तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है पापा, अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा तुम्हें पापा, अब मेरी बात कोई नहीं है पापा। वो बेटा रोने लगता और रो रो के कहता तू जा रही है मुझे छोड़ के, तेरे बिना मेरा कोई नहीं है, मेरा दिल नहीं लगेगा तेरे बिना लाडो। अब जाती है, जैसी डोली में बैठ जाती है वो बाप एक आशीर्वाद देता है बेटी को, रो रो के विदा करता है। राम भी लाला को जो भुला करके जाए, राम भी लाला को भुला करके जाए। मेरा दावा है सारे नियम बदल जाएंगे, एक नियम नहीं बदलेगा। जो अपने सनातन धर्म में परंपरा चल रही है वो कोई नहीं बदल सकता। एक दिन बेटी सबको रुला करके जाए, एक दिन बेटी सबको रुला करके जाए। सदा खुश रहना चली तू, सदा खुश रहना चली तू, सजन की गली है तू। और जब वो डोली घर से बाहर निकल जाती है, उस बहन का छोटा भाई डोली के पीछे पीछे भागता है और डोली को कस के पकड़ लेता है, कहता है कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बहन को, एक बार मुझे बातें करने दो, एक बार बहन को बताने दो। जब से ये विदा हुई है पिता का रो रो के क्या हाल है, एक कोने में बैठे बैठे रो रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, किसी से बात नहीं कर रहे। पापा देख बहन एक बार जाके देख पिता को क्या हुआ है, माँ भी किसी से बात नहीं कर रही, जब से तेरी विदाई हुई है किसी से बात नहीं कर रहे पापा। जैसे वो बेटी इतनी बात सुनती है डोली में से उतरती है और कहती है एक बार मुझे पापा से मिलने दो। डोली से उतर के जाती है और वो माँ के पास जाती है। भाई कहने लगा देख बहन मैया पे क्या बीत रही, कहना तू ही क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। तू विदा हो गई लेकिन तूने देखा नहीं कि घर का माहौल क्या हो गया। एक बार मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जैसे मेरे पापा थे जब से तू विदा हुई है पापा बिल्कुल बदल गए हैं।
वो माँ के पास पहुंची बेटी, माँ से कहने लगी माँ क्यों रोती है, वापस आऊंगी तेरे पास क्यों रोती है। माँ कहने लगी अपनी चिंता नहीं है बेटा, अपने आप को तो संभाल सकती हूँ लेकिन तेरे बाप को नहीं संभाल सकती। जब से तू विदा हुई है रो रो के देख क्या हाल बना लिया। वो बेटी अपने बाबुल के पास जाती है, आंखों से आंसू